ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। जो योग भ्रष्ट योगी है वह स्वर्ग में जन्म लेता है या पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है। या तो स्वर्ग में जन्म लेता है या पवित्र धनवानों के श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और वहाँ जाकर वह पुनः शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म हजारों अश्वमेध यज्ञ करता है और सैकड़ों जो दूसरे नाना प्रकार के यज्ञ हैं वह करता है। इससे शुद्ध हुआ योगी यदि जब वहाँ भी करता है तो वहाँ करने के बाद और अधिक पवित्र होता है और पवित्र होकर के आगे उसको कहाँ जन्म मिलता है? वैराग्यवान योग भ्रष्ट, उस वैराग्यवान योग भ्रष्ट को ज्ञानियों के कुल में जन्म मिलता है। उसकी उत्पत्ति ज्ञानियों के कुल में होती है और साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से, साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से वह योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। वह उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले तो जन्म लिया स्वर्ग में या श्रीमानों के यहाँ, तो स्वर्ग भोगने के बाद और श्रीमानों के यहाँ जन्म लेने के बाद भी सुंदर कर्म करता रहा, वैराग्य के लिए यत्न करता रहा, भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता रहा। ऐसा जो योगी है फिर भी वहाँ उस अवस्था में वह भगवत तत्व को प्राप्त न कर सका, चूँकि उसकी प्रवृत्ति शुभ कर्म में है। तो उन शुभ कर्मों के करने से निर्गत निखिल कलमस्तया उसके कलमश अंतःकरण के समाप्त हो गए। जितने पाप अंतःकरण में थे वह सब समाप्त हो गए, शुद्धा अंतःकरण हुआ। फिर वह योगिनाम एव कुले भवति धीमताम्, फिर वह ज्ञानवान महापुरुषों के कुल में जन्म लेता है। फिर वह ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। एतद्धि दुर्लभतरम, पर यह जन्म बड़ा दुर्लभ है। योगियों के कुल में जन्म लेना और योगियों की नीति रीति अपने जीवन में ढाल लेना और योगियों की साधना अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, एतद्धि दुर्लभतरम, ये बड़ा दुर्लभ है। लोके जन्म यदीदृशम्, इस प्रकार का जन्म जिस जन्म में योगियों के घर में जन्म मिले, फिर उस योग की परंपरा में ढले और योग के द्वारा उस परमात्म तत्व का दर्शन करे, उस परम पिता परमेश्वर परमात्म तत्व में स्थित हो जाए, एतद्धि दुर्लभतरम, यह बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। देखो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर दोबारा फिर उन लोकों में नहीं जाता
जहाँ पीछे था वहाँ भी पीछे नहीं लौटता। जहाँ स्वर्ग में या स्त्रीमानों के घर में जन्म लिया वहाँ भी लौट कर नहीं जाता, योगियों के कुल में जन्म लेता है। वह ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। ईदृशम यत एतत जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है लोके संसार में दुर्लभ तरम, निसंदेह ही इत निश्चय, निश्चय ही बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ से भी महादुर्लभ है। बड़ा सुंदर है ऐसा साधक जो पूर्ण वैराग्यवान है और जिसकी निरंतर लगन परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की है। ऐसा जो महापुरुष है उसके लिए शास्त्रों में कहा, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। जो वेदांत वाक्यों में सदा रमण करता है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वेदांत वाक्यों में जो सदा रमण करता है। वेदांत वाक्य वेदानाम अंतः तत्व सारे इत्यर्थ। वेदांत वाक्य ब्रह्म ही वेदम सर्वम, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, ओम एव इदम सर्वम, नारायण एव इदम सर्वम, वासुदेवम इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। यह सब कुछ मैं ही हूँ। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त, ब्रह्म में रमण करता है, हाँ, उसका जीवन धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेना। उससे उसका कुल जो है वो पवित्र हो गया, उसकी जननी माँ जो है वो कृतार्थ हो गई। अपार संवित सुख सागरे अस्मिन, यह जो उसने अपार संसार सागर जो सुख से ओतप्रोत है, उस सुख सागर को प्राप्त किया। लीलम परे ब्रह्मण यस्य चेत, उसका मन उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया। ऐसे साधक से, ऐसे ज्ञानी से कुल पवित्र हो गया, माँ कृतार्थ हो गई और ये पृथ्वी पुण्यवान हो गई। इतना ही नहीं, जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हुआ, जो योग को प्राप्त हुआ, योगी, योगियों के कुल में जन्म लिया और वह साम्य योग को समता योग को प्राप्त हुआ, उसके लिए शास्त्रों ने और भी बहुत कुछ कहा। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, मानो उसने सभी तीर्थों के जल में स्नान कर लिया, कोई तीर्थ उसका शेष नहीं रहा। स्नातम तेन तेन समस्त तीर्थ सलिले। और क्या किया? दत्तापि सर्वा अवनी, समस्त श्रियों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का मानो उसने दान कर लिया, इतना भारी पुण्य प्राप्त किया। दत्तापि सर्वा अवनी, अवनी पृथ्वी, मतलब पूरी पृथ्वी का दान दे दिया, पूरी पृथ्वी दान में दे दी। यज्ञानाम च कृतम सहस्रम अखिला, और उसने मानो हजारों यज्ञ कर लिए। यज्ञानाम च कृतम सहस्रम अखिला, और देवाश्च संपूजिता, जितने भी देवता हैं सम्यक प्रकार से सभी देवों की पूजा कर दी, कोई देव की पूजा बची नहीं उससे। देवाश्च संपूजिता, संसाराश्च समुद्रता सुपितरस, और इस संसार सागर से
अपने पिता 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 के पिता पिता के पिता समस्त पूरे कुल का उद्धार कर दिया। संसाराश्च समुद्रता सुपितरश्च त्रैलोक्य पूज्यो अप्यसौ, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा होने पर तो वह राजा अपने देश में ही पूजता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान जहाँ भी चला जाता है, स्वदेश में हो चाहे विदेश में हो, उसकी हर जगह पूजा होती है। महर्षि दयानंद को देखो, पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, और भी पहले बड़े बड़े भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, ऋषभ देव को देखिए, अपने आप ही बड़े ऋषि महर्षि हुए उनको देखिए। तो याद रखना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर पूजा होती है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, उस विद्वान की जो एक क्षण भी ब्रह्म का विचार कर लेता है और ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः आपनियात्, जिसका एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्मात्मैक्य भाव में, उस ब्रह्मात्मैक्य एकता में जिसका मन एक क्षण के लिए भी ठहर जाता है, उसने स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सारी पृथ्वी मानो दान में दे दी, इतना भारी पुण्य प्राप्त किया, मानो हजारों यज्ञ कर लिए और सभी देवताओं का पूजन कर लिया और संसार से अपने पितरों का उद्धार कर लिया और तीनों लोकों में वह पूज्य हो गया, तीनों लोकों में पूज्य। जिसका यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी जो समाधिस्थ हुआ, योगस्थ हुआ, अपने स्वरूपस्थ हुआ, सर्व आत्मदर्शी हुआ, ब्रह्म आत्मा के भाव में स्थित हुआ, वो कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। बड़ा सुंदर है, इससे आगे कुछ है भी नहीं। आज इतना ही, शेष कल के प्रसंग में चर्चा करेंगे। आज आपने गीता दर्शन के 6ठे अध्याय के 42वें श्लोक पर विचार श्रवण किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अंत में प्रार्थना करता हूं कि आप गीता दर्शन के विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।